हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंडित चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ की क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। तो उसमें हमारे कई पार्ट खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेके। हम थोड़ा थोड़ा पार्ट करके आपको इसलिए समझा रहे हैं कि चक्रवर्ती ब्याज एक ऐसा मतलब चैप्टर है कि वो आपके ऊपर से निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। आज हम देखेंगे क्या, अभी तक आपने देखा कि एसआई कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज आपने देखा कैसे निकालते हैं, चक्रवर्ती ब्याज आपने देख लिया कैसे निकालते हैं। बट आज जो आएगा क्वेश्चन वो आएंगे सीआई सॉरी एसआई, सीआई और सीआई माइनस एसआई, ये क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आज का टॉपिक है हमारा। यानी कि एसआई आप जान गए कि एसआई कैसे निकाला जाएगा, सीआई आपने जान गए कि सीआई कैसे निकाला जाएगा, बट सीआई माइनस एसआई कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए, यदि आप एक एग्जांपल लेकर हम चले कि 2 ईयर में प्रिंसिपल हमारा 2000 है और टाइम हमारा 2 साल है और रेट हमारा टाइम हमारा 2 ईयर है और रेट हमारा है 4%। ये चीज है। अब ये 4% रेट है और पी 2000 दिया है और टाइम हमारा 2 ईयर दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो आपके दिमाग में आता होगा बात कि पहले हम ऐसा ही निकाल दें, जैसे साधारण ब्याज हम लोग निकालते थे उस तरह से हम साधारण ब्याज निकाल दें। चलिए भाई, आप साधारण ब्याज निकाल दो। ऐसा ही आपने निकाल दिया, चलिए अच्छा है, ऐसा ही निकाल दिया। सीआई कैसे निकालोगे, सीआई में क्या करोगे, अब इसका आपको करना पड़ेगा क्या, नॉर्मल वैल्यू में चेंज, यानी कि 4/100 करेंगे, काटेंगे उसको तो 2/50 यानी 1/25 आ जाएगा। अब 1/25 आएगा तो उसको क्या करेंगे, 2 साल तक हम करेंगे, समझिएगा। मान लीजिए 1/25 है तो सीआई में हम क्या करते हैं, सीआई में यही तो करते हैं, 25 है तो वो 26 हो जाएगा, फिर 25 है तो वो 26 हो जाएगा। यही चीज हम करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। उसके बाद जो ये वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, जब इधर देखा जाएगा, जब ये वैल्यू आएंगी, इधर वाला जो होगा वो प्रिंसिपल होगा, इधर होगा वो मिश्र धन कहलाता था, और जो बीच का जो अंतर आता था वही सीआई कहलाता था। यहां तक तो मालूम है आपको। अब आप एक बात सोचो कि पहले आपने ऐसा ही निकाला तो उसमें 2 मिनट का आपने टाइम बर्बाद किया, फिर सीआई निकाला उसमें 2 मिनट बर्बाद हुए, उसके बाद आप जाके सीआई माइनस एसआई निकाल रहे हैं, उसके बाद आप जाके सीआई माइनस एसआई निकाल रहे हैं, तो कितना लेखन वाली बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक द्वारा हम लोग किया जाए। क्यों किया जाए, क्योंकि हमें जरूरत है, पेपर में हमें जल्दी से जल्दी करना है। भाई जितना आप जल्दी करोगे बड़े सवालों को, उतना ही आपकी पकड़ ज्यादा होगी, टाइम कम लगेगा और आप पेपर अच्छा करके आओगे कि नहीं आओगे। भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेंदी होते हैं और वो आपको बहुत टाइम लगा देते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चले क्वेश्चन को चलिए देखते हैं इसका मेथड क्या होता है। इसको देखने से पहले 2-3 क्वेश्चन बचे हुए पिछले लेक्चर्स के, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, यदि कोई धन सीआई पर 7 वर्षों में 6000 रुपए हो जाता है, वही धन 14 वर्षों में 9000 रुपए होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि पी यानी कि मूलधन, पी यानी कि मूलधन, ये हमें नहीं मालूम है। वो कह रहा है कि 7 साल में यही धन 6000 रुपए हो जाता है। 7 सालों में यही धन कितना हो रहा है, 6000 रुपए हो रहा है। अब वो ये कह रहा है कि यही धन 14 सालों में कितना हो रहा है, 9000 रुपए हो रहा है। 14 सालों में कितना हो रहा है, 9000 हो रहा है। कितना, 14 ईयर में। तो हमें एक बात बताओ कि यहां से जब यहां तक आया तो उसको 7 साल लग गए, और फिर यहां से यहां तक आएगा तब भी तो उसको 7 साल लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे।
यानी देखा गया कि जो एक साल में इसको 6,000 हो रहा है, वही दूसरे मतलब जो 7 साल में 6,000 हो रहा है, और वही दूसरे साल मतलब 7वें साल बाद उसका 7 साल और ले रहा है और 9,000 रुपये हो जा रहा है। तो हम इन दोनों को लेके चलते हैं, यानी कि 6,000 रुपये वो 7 साल में कितना हो जा रहा है, 9,000 हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया। अब बताइए, पहले 2 रुपए वो था उसके पास, अब उसके पास 3 रुपए हो गया। पहले उसके पास 6,000 रुपए था, अब उसके पास 9,000 हो गया। तो 3 नहीं हो गया, 9,000 है उसके पास। 3 नहीं है, कितना है, 9,000। इससे कितना गुना, सॉरी 6,000 रुपए है। वो 3 नहीं है, वो 6,000 है। वो 3 नहीं है, कितना है, 6,000। 9,000 नहीं है, 6,000 है। क्यों 6,000 है? मान लीजिए यहां से यहां तक आने में 7 साल लगे उसको, तो वही चीज तो यहां पर भी लग रहा है। तो वो पहले इसका मूलधन और ये मिश्र धन, यानी मूलधन ये है, मिश्र धन हमारा ये है। यानी कि पहले उसको भी पैसा था और अब उसका 6,000 रुपये बन के आ रहा है। तो कितना है, 6,000 रुपये उसका बन के आ रहा है। इससे कितना गुना, 2,000 गुना। तो ऐसे ही इसका जो पैसा होगा वो भी 2,000 गुना होगा, यानी कि 4,000 रुपये उसके पास होंगे। यानी कि क्या होगा, 4,000 रुपये, यानी प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो 4,000 रुपये आ जाएगा, और यही इसका आंसर आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 14 साल वो लगा रहा है, तो 7 साल तो यहां से यहां तक लगा रहा है। यानी जो समय हमें दिया है वो इक्वल दिया हुआ है, समय हमें दिया हुआ है वो इक्वल दिया हुआ है। और जब इक्वल समय दिया होता है तो हम लोग सीआई जब निकालते हैं तो इक्वली करके तो निकालते हैं। एक बार जो दर आती है उसी को तो हम बार बार करते हैं कि नहीं करते, वही चीज है। यानी जो हमारा 600 रुपये ब्याज बनकर मिलकर टोटल पैसा आया है, वही फिर लगाया गया तो 9,000 रुपये मिलके आ रहा है। तो 2:3 के अनुसार आ गया। मिश्र धन हमारा क्या है, 6,000 रुपये। भाई प्रिंसिपल हमारा नहीं मालूम है, बट मिश्र धन तो हमें मालूम है ना। तो मिश्र धन हमारा 6,000 है, तो इससे कितना गुना, 2,000 गुना। तो वैसे ही वो भी 4,000 गुना हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 13 वर्षों में 3,000 हो जाता है और वही धन 26 वर्षों में 6,000 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सब वही क्वेश्चन। चलिए, पी हमें नहीं दिया हुआ है, वो कह रहा है कि 13 साल में 3,000 रुपये हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 3,000 रुपये हो जा रहा है। यही पैसा 26 साल में कितना हो रहा है, 6,000 रुपये हो जा रहा है। यानी यहां से यहां तक देखा गया तो 13 साल और लग गए उसको। भाई 3,000 से 6,000 बनने में 13 साल और लग गए, यानी कि 3,000 बनने में 13 साल बाद उसको 6,000 रुपये मिले। 0 से 3 जीरो कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बच गया, 1:2 कितना बच गया, 2। यही तो बच रहा है भाई, यही है ना, हाँ यही है, 1:2। अब हमें एक बात बताओ कि मूलधन है जो 13 साल में कितना बन रहा है, 3,000। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 साल में कितना बन रहा है, 1 रुपए का 2 रुपए बन रहा है। तो इससे कितना होगा, वो 2 रुपए ना बन के कितना बन रहा है, 3,000 बन रहा है। इससे कितना गुना, 1,500 गुना। तो ये भी तो इससे 1,500 गुना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1,500। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1,500 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1,500। चले आगे, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 11 वर्षों में 4500 रुपये हो जाता है और वही धन 22 वर्षों में 6750 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा वो कि कोई पी है 11 साल में कितना हो जा रहा है, कितना हो रहा है ये 4500 रुपये, कितना हो रहा है 4500 रुपये, और वही धन 22 साल में कितना आ जा रहा है 6750, 6750। तो यहां से यहां तक देखा गया तो इसको भी 11 साल लगे, यानी पहले वो 11 साल में 4500 हो रहा था, अब वो 11 साल में कितना हो जा रहा है 6750 रुपये, यानी कि 4500 रुपये जो है वो है 7500, जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया 30 और ये आ गया 45, ये जब कटा तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3। पहले 2 रुपए उसके पास थे, अब उसके पास 3 रुपए हैं 11 सालों के अंदर, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है 4500 रुपए है, कितना कह रहा है 4500 उसके पास रुपए, कितना है 4500, तो कितना हो जाएगा 1 और 5 3 1500 रुपये देखा गया। 3 एकम 3 और 5 3 15, 45 और 2 जीरो लग गया, यानी कि 1500 रुपये है, तो ये भी इससे कितना हो जाएगा 1500 रुपये ज्यादा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 3000, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा 3000 रुपये आ जाएगा। चले आगे, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से जो अभी स्टार्टिंग मैंने आपको बताई थी वो चीज यहां से अब चालू हो जाएगी। अब देखिए, पहले तो ये देख लीजिए कि जब 2 साल के लिए बात करेगा, ये वाले क्वेश्चन में जब 2 साल के लिए बात करेगा तो 2 1 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 2 और 1। 3 साल के लिए बात करेगा तब लगाएंगे 3 3 1, 3 3 1। 4 साल के लिए बात करेगा वो, तो उसमें हम लगा देंगे 4 6 4 1, ये हम लगा देंगे। 4 साल के लिए मिनिमम बात करता, उससे ज्यादा नहीं बात करता, मैक्सिमम 4 साल, मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 4 साल के लिए ये बात करेगा कि CI माइनस SI निकालना है। तो जब निकालने का है तो ये पैटर्न आपको यूज करना पड़ेगा। कैसा पैटर्न यूज होगा देखते हैं। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5000 रुपए का 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज विद चक्रवर्ती ब्याज तथा चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। वही चीज है, जो जो दिया वैसे लिख लो पहले आप। प्रिंसिपल हमें दिया है 5000, टाइम हमें दिया है 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 4% है ना, हाँ 4%। निकालना हमको SI CI SI माइनस CI, सॉरी CI माइनस SI, CI माइनस SI, ये हमें निकालना है। तो अभी मैंने बताया आपको केस 2 1 का, तो हमें एक बात ही बताओ, ऐसा ही हम निकालते थे तो क्या करते थे, P इंटू R इंटू T, यही करते थे ना, P इंटू R इंटू T करते थे ना। अब देखिएगा वही मेथड इसमें भी आएगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा ये समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 5000 जो हमारे पास है उसमें 4% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जोड़ देंगे, तो 4 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, ये हमारा हो गया 520, क्या हो गया 520 यानी कि 200, 200 आ गया। अब 200 जो आया है, अभी मैंने आपको बताया 2 1, क्या बताया 2 1, यानी कि 200 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 4, भाई 5000 है ना टोटल, हाँ 5000 है, कितना आ गया 400, कितना आ गया 400। अब एक प्रोसेस और करना होगा आपको 1 के लिए, तो जो ये संख्या आई है इसको नहीं लेंगे, जो ये ऊपर आया है रेट और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है उसको हम ले लेंगे। तो 200 इंटू 4/100। अब ये 4 कैसे आया, 4 हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और इसको परसेंटेज हटाया गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 दूना 8, 8 में 1 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो 8 हो जाएगा। बस इतना ही करना था और ये आपका आंसर आ गया। ऐसा ही हमें पूछ रहा है, तो जो सबसे पहले आता है, जो ये सबसे पहले आया है वही हमारा होता है SI 400। CI माइनस SI क्या होता है, CI माइनस SI जो होगा वो होगा ये, यानी कि सेकंड नंबर वाला जो सेकंड बार मल्टीप्लाई किया गया 8, और जो CI हमारा आएगा वो हमारा आ जाएगा 400 प्लस 8 यानी कि 408, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था, एक शॉर्ट ट्रिक लगना था, जो ये आया है इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऐसा ही निकाल सकते हैं। क्योंकि टी साथ में मल्टीप्लाई भी करना है तो टी भी मैंने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया और 400 मेरा SI आ गया। CI माइनस SI निकालना है, तो इसमें ये जो आया हमारा है 200, इसमें फिर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई किया, जो हमारा आंसर आया वो हमारा हो गया SI माइनस CI। फिर CI निकालना है, दोनों को जोड़ दिया गया और CI हमारा आ गया। समझ आया? अभी 2 ही का केस समझिए, फिर 3 का केस समझते हैं। एक और देखिए, 2 का केस है, हाँ एक और है, चलिए 2 का केस एक और देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर। 5वां नंबर क्या कह रहा है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कह रहा है 300 रुपए का 3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में SI व CI तथा CI एवं SI का अंतर ज्ञात करिए। जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमें कितना दिया है 300, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कितना दिया है 3%, और जो समय हमें दे दिया है वो हमें 2 ईयर दे दिया। तो अभी मैंने आपको बताया सेम वही कंडीशन, क्या पूछ रहा है SI पूछ रहा है, CI माइनस SI पूछ रहा है और CI पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है। तो क्या बताया था अभी मैंने, सिंपल 300 जो प्रिंसिपल हमारे पास है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, इससे ये कैंसिल 9 में T का मल्टीप्लाई जैसे करते हैं तो कितना आ जाएगा 18। दूसरी बार जब 2 1 होता है तो 1 का मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारे पास क्या आया था, इसको देखो, यहाँ देखो ना, आप कंफ्यूजन हो गया। 9 इंटू 2 बराबर 18। जो 9 आया था उसमें हम क्या करेंगे, 3 का फिर परसेंटेज का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाए। कैंसिल तो होना नहीं है, तो 100 नीचे आप रखो एक बार, 9 3 कितना होता है 27 बटे 100 यानी 0.27। ये तो होगा, इसमें 1 का आप मल्टीप्लाई करो इसका तो क्या होगा 0.27, बस आ गया आंसर। यानी SI हमारा क्या हो गया, क्या हो गया SI बताओ 18, SI हमारा हो गया 18, CI
माइनस एस आई हमारा हो गया 0.27 और सी आई हमारा क्या हो गया 18.27। ये इसका आंसर होगा 18.27 का आंसर हो गया। देख लीजिए इसका, कुछ नहीं करना है, जैसे ये रूल लगा हुआ है वो रूल मैंने लगाया और यहाँ पे आंसर निकाल दिया। पांचवा समझ आया? आगे बढ़े छठवे की ओर। चलिए थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए देखे छठवा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखते हैं। अब छठवा जो क्वेश्चन आएगा वो जो हमारा आएगा 3 साल की आएगा। कितना आएगा? 3 साल का। तो 3 साल का भी मैंने आपको बताया, सेम वैसे ही करना है, कोई अंतर नहीं है, समझिएगा। तीन ईयर का छठवा नंबर जो क्वेश्चन है वो 3 साल के लिए पूछेगा। क्या पूछेगा देखते हैं। लिखा हुआ 25,000 रुपए का 4% सीआई के दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज तथा चक्रवर्ती एवं एसआई का अंतर ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं। चलिए जैसा जैसा कहे वैसा वैसा आप करते जाओ। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 25,000, उसके बाद टाइम हमको दे दिया 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दे दिया है कितना 4%, पूछ हमें वही रहा है। चलिए तो देखिए क्या करेंगे, 3 साल में 3 और एक ये तो किया जाता है, यानी 25,000 इंटू 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया? कितना हो गया? 1,000। भाई 1,000 तो आएगा, 1,000 यानी कि 1,000 इंटू 3 यानी कि 3,000। पहला तो आ गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई हमें करना है, तो फिर वापस चलेंगे तो 1,000 गुणे 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी कि 40। तो 40 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 120। अब 40 फिर आया तो 40 इंटू 4/100 कर देंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1.6। इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक तो कोई हमको नहीं लग रहा है दिक्कत होगी। बस ऊपर का जो केस लगाया बस वही मैंने अभी पुट किया है और आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए एसआई हमें पूछा है, तो एसआई हमारा क्या हो जाएगा? एसआई हमारा क्या जाता है? सबसे ऊपर वाली संख्या 3,000। अब सीआई माइनस एसआई जो आता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, जितनी नीचे वाली संख्याएं आती हैं उनको सबको जोड़ा जाता है, यानी कि सीआई माइनस एसआई बराबर कितना? 120 प्लस 1.6 यानी कि 121.6। ये आ गया। अब आता है क्या? सीआई। सीआई में आपको सबको मालूम है, सबको जोड़ दिया जाता है, यानी कि 3,000 प्लस 121.6 यानी क्या हो जाएगा? 3121.6 और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, यानी 3121.6 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा।
ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। समझ आया? चले आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में का। सातवां नंबर क्या कह रहा है, 30,000 रुपए के लिए 3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज CI तथा SI एवं CI और SI का अंतर ज्ञात करिए। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। P बराबर मुझे दिया है 30,000 दिया, टाइम मुझको दिया है 3 साल का, और देखिए समय में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की है वो भी 3% दिया हुआ है। क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन लगाएंगे, 3,3,1 का, यानी कि 30,000 है, उसमें हम क्या करेंगे 3% लगाएंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 तिक्का 9 यानी 900, 900 में क्या करेंगे 3 ईयर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 2700, कितना जाएगा 2700। अब 900 में फिर 3 बार का करना पड़ेगा, तो 900 इंटू 3 बटे 100, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना जाएगा 9 27, यही आएगा ना। तो 27 इंटू 3 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो कितना जाएगा 81। उसके बाद एक बार और करना पड़ेगा, यानी 27 इंटू 3 बटे 100 यानी 0.81 इंटू 1 यानी कि 0.81। बस यहां तक आ गया तो खेल समाप्त कर दिया आपने। तो देखिए सबसे पहले ऐसा ही जो आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 2700, आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद CI माइनस SI क्या आएगा, ये आ जाएगा 81 प्लस 0.81 यानी कि 81.81। अब CI हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा 27 81.81, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ये कैसे आया, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या हमारे पास आ गई वो इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे वीडियो को शेयर करिए जिससे कि और से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज क्लास इतने रखते हैं, अब इसका नेक्स्ट टाइप आएगा, धीरे धीरे चल रहा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, धीरे धीरे आप चलो, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि छोटा तो आपका फिर ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आज क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।